प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। आज जीव विज्ञान बायोलॉजी की क्लास में आपके लिए नया जो टॉपिक पढ़ना है वो है लिंकेज, सहलग्नता। शब्द को ध्यान से देखेंगे। जेनेटिक्स के अंतर्गत लिंकेज यानी सहलग्नता, इसको हम लोगों को देखना है। देखिए, इसके पूर्व मेंडेलियन में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, याद करिए, स्वतंत्र विवरण का नियम। पूर्व की जो अवधारणाएं थी, जहां पर कि मेंडल ने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स का अध्ययन, जीन की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाद के एक्सपेरिमेंट से ये बातें ध्यान में आई। सटन और बावेरी का आपने देखा कि आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। उनका स्थान क्या होता है? जीन्स का क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो वंशागत में बात कही जाए तो जीन्स जब वंशानुगत होते हैं तो एक क्रोमोसोम पर जो उपस्थित जीन्स हैं वो साथ साथ वंशागत होंगे, जो भी होंगे। ये अवधारणाएं सामने आने लगी। इसी आधार पर कहने का मतलब ये है कि जब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होगी, कोई क्रोमोसोम है, मान लीजिए उसके ऊपर ये जीन है A, B, C, D, ये जीन्स है उपस्थित, मान लीजिए, तो ये जीन्स जब वंशानुगत होंगे, अगर ये उसमें जाएंगे तो क्या होगा? इनके जाने की जो प्रवृत्ति होगी वो साथ साथ होगी। ये बातें सामने आई। उसी को ध्यान में रख करके लिंकेज की जो बात हम कर रहे हैं, लिंकेज के लिए जो डिफिनेशन हम दे सकते हैं, तो बता सकते हैं क्या कि दो या दो से अधिक जीन्स का समूहों के रूप में, ग्रुप्स में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना सहलग्नता कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। द टेंडेंसी ऑफ 2 or more genes remain together in the same chromosomes during transmission is called linkage। कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक जीनों का समूहों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, जाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी सहलग्नता। उसके लिए टर्म यूज होता है लिंकेज। और ऐसे जीन्स जो ग्रुप में हैं, संलग्न हो रहे हैं, लिंक्ड हो रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे जीन्स का ग्रुप कहलाता है लिंक जीन, कहलाएगा लिंक्ड जीन, और ये लिंकेज ग्रुप कहलाएगा इनका पूरा। और इसी के लिए ध्यान रखेंगे, लिंक्ड जो कैरेक्टर्स हैं, इनसे जो जुड़े हुए लक्षण हैं, वो संलग्न लक्षण कहलाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें इनको ध्यान में रखना है। देखिए, जीन्स क्रोमोसोम पर थे, क्रोमोसोम्स से वंशानुगत होने की बात की हम लोगों ने, संलग्न ग्रुप की बात की है। संलग्न ग्रुप, चूंकि क्रोमोसोम्स किसी जीव में जानते हैं 2 सेट्स होते हैं, उनको बोलते हैं, जैसे मनुष्य में 2n इज इक्वल कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। ह्यूमन में, मटर में कितने हैं? 2n इज इक्वल 20। ड्रासोफिला मेलनोगास्टर में 2n इज इक्वल टू 8। कहने का भाव यहाँ पर ये है, मटर में 2n इज इक्वल टू 14, दुगुनी संख्या। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं। जैसे ह्यूमन की बात की है तो इसमें 2 सेट हैं क्रोमोसोम के। 2 सेट कैसे हैं? आपको जब जाइगोट बना, निषेचन की क्रिया हुई, आप अपने को ध्यान में रखिए, या आप अगर मान लीजिए सन है, पुत्र हैं, तो आप में 44 धन XY क्रोमोसोम है। तो 44 माने 22 जोड़ी ऑटोसोम्स, यानी 22 प्लस X का एक सेट हुआ और 22 प्लस Y का दूसरा सेट हुआ। तो ये 2 सेट्स हैं। एक सेट को, क्रोमोसोम के एक सेट को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
अगुणित क्रोमोसोम की संख्या। अगुणित क्रोमोसोम के संख्या को ही बोलते हैं हम लिंकेज ग्रुप। अगर आपसे कोई पूछे मनुष्य में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे तो आपका उत्तर होगा 23, क्योंकि उसमें कितने क्रोमोसोम है 46। तो इसका लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा 23। लिंकेज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना, लिंकेज ग्रुप 23 होगा। यहाँ 2n = 20, ये ध्यान रखेंगे। 20 क्रोमोसोम है माइज में, मक्का में मान लीजिए, तो यहाँ पर इसका 10 होगा। 2n 8 ड्रासोफिला मेलने वेस्टर्न 4 होगा। यहाँ 2n = मटर में पी में 14, तो यहाँ कितना होगा 7 होगा। कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक सेट का जो कह लीजिए हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सगुणित जो क्रोमोसोम की संख्या, उसको लिंकेज ग्रुप बताना है आपको। ये बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए इसको ध्यान में आप रखिएगा। क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है जितने नजदीक नजदीक स्थित होंगे वो उतनी ज्यादा संलग्नता को प्रदर्शित करेंगे, उतना ज्यादा मजबूती से वो जुड़े होंगे और संलग्न होने में उनको उतना ही ज्यादा संभावना होगी। दूर दूर होंगे संभावनाएं कम होंगी। लिंकेज का अध्ययन अगर देखा जाए तो जंतुओं और पौधों दोनों में ही किया गया। संलग्नता का अध्ययन, संलग्नता मुख्य रूप से 2 प्रकार की है, एक है कंप्लीट लिंकेज और दूसरी है इनकम्प्लीट लिंकेज। पहला हम देखें कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता पूर्ण संलग्नता में ध्यान रखना, यहाँ पर मॉर्गन का नाम मुख्य रूप से फेमस है, ध्यान देना। मॉर्गन को याद रखना, 1950 यानी 1915 में कर लीजिए। इन्होंने इसके ऊपर ड्रासोफिला के ऊपर, ड्रासोफिला इसका नाम जेनेटिक्स में जुड़ा है मॉर्गन के साथ। बहुत ज्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ड्रासोफिला मेलेनोगैस्टर पूरा नाम है। आप ड्रासोफिला कहेंगे तो भी काम चलेगा। ड्रासोफिला मेलेनोगैस्टर, ये फ्रूट फ्लाई, फल की मक्खी, इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। इस पर ध्यान रखेंगे। कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण संलग्नता का अध्ययन किया गया, यानी इसके मेल में कह लीजिए, मेल ड्रासोफिला में पूर्ण संलग्नता पाई जाती है। तो मॉर्गन 15 studies complete linkage for some character in male Drosophila. In his experiment, he crossed gray colored जो जैसे ये स्लेट का ही अपने इसका बोर्ड का ही रंग है, इस कलर की मक्खी, मेल मक्खी को लिया, ग्रे कलर उसका, एंड लॉन्ग विंग, लंबे पंखों वाली ऐसी मक्खी उन्होंने लिया जो ग्रे कलर की थी और उसके पंख कैसे थे, लंबे थे। उसका क्रॉस कराया ड्रासोफिला के दूसरे उससे ब्लैक कलर की लिया, एंड वेस्टिजियल विंग्स, और कैसी थे उसके विंग्स, पंख कैसे थे, वो वेस्टिजियल विंग थे। इनके साथ उन्होंने क्रॉस करा करके और इसका अध्ययन किया। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है, ध्यान रखेंगे कि ड्रासोफिला में उन्होंने क्रॉस कराया, पूर्ण रूपेण संलग्नता का अध्ययन किया। क्या लिया, ग्रे कलर की, कह लीजिए ग्रे कलर की रंग को लिया मक्खी में, और उसके पंख क्या थे, पूर्ण विकसित थे। तो इस तरीके का कैरेक्टर, और उसका ड्रासोफिला के साथ क्रॉस कराया जो कि कह लीजिए ब्लैक कलर की थी मादा, और उसमें वेस्टिजियल विंग यानी अवशेषी पंख थे, उसके साथ क्रॉस कराया। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम ले सकते हैं कि मॉर्गन ने किस तरीके से
इनको अध्ययन किया। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल ले लें हम, पहले इसको पढ़ ही लीजिए किस तरीके से करना है। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल ठीक प्रकार से समझ में आ जाने पर आप आसानी से कर सकोगे। देखिए, जो कैरेक्टर कह रहे हैं लिए गए, उस आधार पर हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से संलग्नता का मुख्यतः अध्ययन किया गया। तो ड्रासोफिला मेलोगस्टर फ्रूट फ्लाई, आप देखते होंगे गर्मियों में तरबूज खरबूज वगैरह कटे, उनके ऊपर एक बड़ी से या साइज की मक्खी जो होती है उसी के ऊपर भिनभिनाती रहती है, वो है ड्रासोफिला मेलोगस्टर। रेड आई लाल आंखों वाली हो सकती है या व्हाइट आई, दोनों ही तरह की हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉस कराना जो कैरेक्टर लिए हैं वो है ग्रे एंड लॉन्ग बींग। ग्रे एंड लॉन्ग बींग, एक कैरेक्टर ये लिए, ये मेल है मान लीजिए, इसका क्रॉस करा रहे हैं ब्लैक एंड वेस्टिजियल विंग से। ये पी जनरेशन पेरेंटल पीढ़ी है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर लिए गए हैं ध्यान देना, ये प्रभावी लक्षण, एक बार ध्यान से देखें, ये ग्रे यानी प्रभावी लक्षण है और लॉन्ग बींग का भी प्रभावी लक्षण है। इनके लिए हमने कहा क्या लेते हैं, कैपिटल बी जीन ग्रे के लिए और लॉन्ग बींग के लिए कैपिटल वी। इसका क्रॉस कराए किसके साथ, ये स्मॉल बी, यहाँ गैमिट, ये स्मॉल बी और यहाँ पर कैपिटल बी और कैपिटल वी। ये रंगते जाएंगे, थोड़ा सा अलग दिखता रहेगा कि कहाँ प्रभावी। ये जब मिलेंगे, ये आ गया आपका कैपिटल बी और कैपिटल वी, स्मॉल वी। ये F1 जनरेशन, ये थे गैमिट। ये क्या आया यहाँ पर देखिए, ग्रे एंड लॉन्ग विंग, प्रभावी लक्षण दिखेंगे ग्रे एंड लॉन्ग विंग। आगे क्या कराएंगे आप, क्रॉस कराना है, जो आ गया आपको यहाँ जनरेशन प्राप्त हुआ ग्रे एंड लॉन्ग विंग, इसका क्रॉस कराएंगे ब्लैक वेस्टिजियल से। टेस्ट क्रॉस ब्लैक एंड वेस्टिजियल विंग। अब वेस्टिजियल विंग माने अवशेषी पंख, बहुत विकसित नहीं है, अविकसित पंख है, इसके साथ क्रॉस करा रहे हैं। ये है टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर अब इसको ध्यान रखेंगे, ये जैसे मेल और ये फीमेल, यहाँ भी ले लीजिए, ये लिया गया ग्रे एंड लॉन्ग विंग, ये कैरेक्टर, ये ग्रे एंड लॉन्ग विंग, ये कैपिटल बी और कैपिटल वी, ये स्मॉल बी और स्मॉल वी। यहाँ पर
स्मॉल बी स्मॉल वी, स्मॉल बी स्मॉल वी, ध्यान देना। अब देखिए क्रॉस करा लीजिए आगे। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया दो प्रकार के देख रहे हैं। ये पहले क्रॉसिंग ओवर आप पढ़ चुके हैं 11th में भी। सबसे पहले समजात क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लंबान में फटते हैं। ये 1 से 2 हो जाएंगे, जान रहे हैं आप। ये कैपिटल बी और कैपिटल वी, और ये स्मॉल बी, यही लिख दे रहे हैं, स्मॉल बी स्मॉल वी स्मॉल वी, देखिए है, ध्यान देना, वो उससे समझ में आ रहा है। तो इसका क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, ये ज्यों का, यहाँ क्रॉसिंग ओवर की क्रिया प्रक्रिया दिखाएंगे। ये ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, कैपिटल बी कैपिटल वी, ये ध्यान देना, ये डार्क कर दे रहे हैं। ये दूसरा, ये क्रॉस करेंगे, इनके बीच क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी। तो ये कैपिटल बी, ये कैपिटल बी, जगह कम है, ध्यान देना, और ये कैपिटल वी, ध्यान देना। और ये इसके साथ क्रॉस करेगा, देख रहे हैं, ये दोनों, ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, ये स्मॉल बी और स्मॉल वी, स्मॉल बी। तो और ये जो का लास्ट वाला जो का तो ये भी आप लिख लेंगे, स्मॉल बी और स्मॉल वी। अब क्या आगे क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हुई, CROSSING, क्रॉसिंग, OVER, ओवर, जीन विनिमय, समझा, होमोलॉगस क्रोमोसोम, समझात गुणसूत्र, ध्यान रखेंगे। मियासिस सेल डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट फेज की जो सब स्टेज डिप्लोटीन है, जाइगोटीन और डिप्लोटीन, उनके बीच में आपने देखा होगा कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, टेट्रावैलेंट बनाते हैं, पढ़ चुके हैं ये सब। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हुई। अब इससे जो बनेगा, ये तो जो का त्यों बन जाएगा, यानी कैपिटल बी और कैपिटल वी, ये रहेगा आपका। और ये क्रॉसिंग ओवर, तो ये कैपिटल पार्ट बदलेंगे, यहाँ ये ध्यान रखेंगे, आपस में पार्ट बदलेंगे। यहाँ मुख्य रूप से एक दूसरे से जहाँ क्रॉस करते हैं, देख रहे हैं, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यहीं से ये पार्ट अपने क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कैपिटल बी स्मॉल वी, ये आ जाएगा, यहाँ दिखा लेंगे। ये क्याजमा स्थान कहलाता है, जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया और जहां पर एक दूसरे से पार्ट बदलते हैं, क्याजमा। यहाँ पर ये आपका हो गया कैपिटल बी, यही ध्यान देना, यही गड़बड़ होता है। कैपिटल बी आपका ये आया, इसके साथ स्मॉल, इसके साथ कौन हो जाएगा, स्मॉल वी, ये एक साथ स्मॉल वी। और इधर आपका स्मॉल बी और आ जाएगा उसके साथ कैपिटल वी, ये पार्ट बदल लिए ना, स्मॉल बी कैपिटल वी इसके साथ था, ये आ गया। और लास्ट ये बचा आपका स्मॉल बी और स्मॉल वी, स्मॉल बी और स्मॉल वी, ये 4 प्रकार के आप देख रहे हैं कि ये गैमेट बन गए। इधर से क्रॉसिंग ओवर कराइए या जो भी, कोई मतलब नहीं, दोनों के होम देख रहे हैं एक जैसे हैं, यानी यहाँ से इधर से गैमेट आपको प्राप्त होगा, स्मॉल बी और स्मॉल वी, ये गैमेट कुल मिला करके आपको मिले। अब मिला लीजिए, यहाँ देखिए ए और ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल बी कैपिटल वी, और उसके साथ स्मॉल बी और स्मॉल वी। दूसरा ये ले लीजिए और इसके साथ
तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल बी स्मॉल भी। ध्यान देना, ये रंग दे रहे हैं, अलग दिखता रहेगा ये कैपिटल बी स्मॉल भी, और इसके साथ मिलेगा स्मॉल बी स्मॉल भी। तीसरा ये है, यानी आपका ये मिल गया, स्मॉल बी तो रहेगा ही, और ये स्मॉल बी ऊपर, और ये कैपिटल भी ध्यान देना। और लास्ट आखिरी आपका स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल भी, ये और ये सेम। तो आपका क्या है, यहाँ क्या होगा, ये होगा ग्रे एंड लॉन्ग बिंग, ये होगा ग्रे, कैपिटल बी है तो ग्रे, लेकिन वेस्टिजियल यहाँ संकेत कर दे रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा तो आप लिख लेंगे। यहाँ पर ब्लैक होगा, दोनों ये देख रहे हैं स्मॉल बी यानी ब्लैक, और कैसा होगा लॉन्ग, ब्लैक एंड लॉन्ग बिंग, क्योंकि यहाँ कैपिटल भी आ गया है। और लास्ट ब्लैक वेस्टिजियल बिंग हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। बहुत नहीं परीक्षा में आपके आता है सहलग्नता लिंकेज किसे कहते हैं, और वो ड्रासोफिला में पूर्ण सहलग्नता समझाइए तो आप ले लेंगे एग्जाम्पल एक कर डालेंगे, इसको इस तरीके से आपको समझा लेना रहेगा, कर लेना रहेगा। इसके बाद में दूसरा अपूर्ण सहलग्नता की हम बात करते हैं। अगर इसमें आगे और कर सकते हैं, कर लेंगे आप। अगला क्या ले लेंगे, ग्रे एंड वेस्टिजियल बिंग और ब्लैक एंड लॉन्ग बिंग, उनके बीच क्रॉस करा के देख लीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल। अब इसके बाद इनकम्प्लीट लिंकेज की बात अगर करें, अपूर्ण सहलग्नता, तो यहां इस पर ध्यान रखेंगे। हचिंसन साइंटिस्ट है, क्लासिफिकेशन किए थे, मालूम है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन हचिंसन का है, जातवृत्तीय वर्गीकरण वहां पर नाम आ रहा होगा। यहाँ पर हचिंसन ने अपूर्ण सहलग्नता का अध्ययन किया। कहाँ पर किया, माइज में, मक्का में इन्होंने पूर्ण सहलग्नता का अध्ययन किया है। दिस टाइप ऑफ लिंकेज हैज बीन फाउंड इन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, जंतु पौधों में बहुत ढेर सारे में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल मक्का भर में कर रहे हैं हम बात। हियर द क्रोमोसोम्स ब्रेक एक्सीडेंटली आइदर इन वन और सेवरल, कह लीजिए प्लेस, एक या कई स्थानों से, ध्यान रखेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, आपने उसको देखा होगा, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया ये कहलाती है। ड्यू टू दिस लिंक्ड जीन आर, कह लीजिए कि रिपीट्स एंड गो टू डिफरेंट गैमेट्स, तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है सेपरेट, कह लीजिए सेपरेट हो जाते हैं, पृथक होते हैं जीन, ऐसा कहिए। दिस लिंक्ड जीन आर सेपरेट एंड गेट डिफरेंट गैमेट्स, विभिन्न प्रकार के गैमेट्स का फिर ये निर्माण करते हैं, उससे पृथक होकर के, अलग होकर के। क्रॉसिंग ओवर में अभी आपने देखा कि जब हम लिए थे तो 4 प्रकार के गैमेट्स बन गए उसमें,
ध्यान आ रहा होगा क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर अलग से भी देखना हम लोगों को रहेगा। ऐसा हम लोग दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं माइज में, मक्का में कलर्ड कह लीजिए कि सीड उसका जो होता है दो प्रकार से, रंगीन भी होता है और कलरलेस रंगहीन होता है। तो कलर्ड एंड फुल सीड ऐसा ले लें आप एग्जाम्पल में, कलर्ड एंड फुल सीड, और दूसरी तरफ कलरलेस एंड श्रुंकिन, SHRUNKEN श्रुंकिन सीड। P1 जनरेशन, P जनरेशन जो भी कहें, पेरेंटल पीढ़ी। यहाँ ये कह रहा है कि जो बीज है, सीड उसका मक्का का जो ले रहे हैं वो कलर्ड है ऐसा, ये और कैसा है फुल माने पूरा भरा हुआ इस तरीके का बीज, और कैसा है ये कलर्ड है रंगीन है। ये इसके लिए जो जीन विकल्प लेंगे, कलर्ड कैपिटल C, फुल सीड इस कैपिटल यस, ये भी प्रभावी लक्षण है। दूसरी तरफ कह रहा है कलरलेस एंड श्रुंकिन सीड, कलरलेस रंगहीन है और श्रुंकिन माने बीच बीच में ये झुर्रीदार जैसे पिचके हुए, ऐसा बीज है, रंगहीन है और कैसा है श्रुंकिन है। इसके लिए जो जीन विकल्प लेंगे आप दिखाएंगे वो स्मॉल सी, स्मॉल यस। इसको कर लीजिए आप बड़े आसानी से, जैसे उसको किए थे ये और आसान है, आराम से आप इसको कर डालिए, इसको कर लेना है आपको। ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि जैसे उसको किया है उसी तरीके से इसको भी आपको कर लेना रहेगा। अब लिंकेज की थोड़ी सी बात कर लें, इसका इम्पोर्टेंस देख लेंगे, संलग्नता का क्या महत्व है, इसके अध्ययन से क्या लाभ है। तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ लिंकेज, संलग्नता का महत्व। तो संलग्नता के कारण ध्यान रखेंगे जीन कॉम्बिनेशन, जीन का जो कॉम्बिनेशन है पीढ़ी दर पीढ़ी, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन एक समान बना रहता है। संलग्नता के कारण हमने बताया जीन कॉम्बिनेशन जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन एक समान बना रहता है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं, संकर पौधे या जंतु, दोनों की बात कर लें, एनिमल, उनमें आने वाले जो संभावित कैरेक्टर्स हैं, फ्यूचर में जो लक्षण कैरेक्टर्स आएंगे उनके बारे में पहले से कह लीजिए बताया जा सकता है, उनके बारे में पहले से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तीसरी बात, क्रोमोसोम्स पर आप जानते हैं कि एक जोड़ी, एक जीन्स की कह लीजिए कि स्थिति, जोड़ी क्या कहे, एक जीन, जो जीन है क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित होता है, क्रोमोसोम के ऊपर स्थिर रहता है। तो उसकी कह लीजिए स्थिति ज्ञात अगर हमको हो जाए, उसके बारे में जानकारी हो जाए, तो उसमें संलग्नता, संलग्न जीन और उनके बीच की जो दूरी है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मतलब समझ में आया क्या कर रहे हैं कि क्रोमोसोम पर जब अगर हमको एक जीन की पोजीशन, स्थिति पता चल जाएगा, उसका ज्ञान हो जाता है, तो उसमें जो जीन है, संलग्न जो जीन है, लिंक्ड जीन है, और उनके बीच की दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चौथी बात, क्रोमोसोम और जो जीन है उनके संबंधों का, उनके कोरिलेशंस का ज्ञान हेतु हमको जो लिंकेज के का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान जरूरी है।
यानी लिंकेज का ज्ञान होने से हम क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के जो रिलेशंस हैं उनका हम ज्ञान कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिंकेज का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, ये बात ध्यान में रखना है। और मैं समझता हूँ कि आज के लिए ये आपका पर्याप्त मैटर है जिसको आपको करना है। तो बड़े ही ठीक प्रकार से इसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।